नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 17 मार्च मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट से आइडेंटिफाई किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उनका एनल स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप भी खुद से ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो पहला स्टॉक है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया? अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये लेवल अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने कुछ दिनों पहले ही आकर के सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर आया, रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ गया। कल के दिन स्टॉक फिर इस लेवल पर आकर के क्लोजिंग दी। परसों के दिन कल के दिन में स्टॉक ने इसी लेवल पर ओपनिंग करी और फिर ऊपर गया, नीचे गया और फिर इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग कर दिया। आप ये लेवल देख सकते हैं, ये कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर जहां पर ओपनिंग हुई वहीं पर जाकर के क्लोजिंग हुई और ऊपर नीचे दोनों तरफ एक रिजेक्शन की वीक बनी है, विच इंडिकेट्स कि इसमें बाइंग और सेलिंग का प्रेशर इक्वल है। बायर्स जितने आ रहे हैं उतने सेलर्स आ रहे हैं, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर स्टॉक को ले जा रहा है। तो अभी मंडे के दिन ये हो सकता है कि अगर बायर्स हावी हो जाएंगे तो स्टॉक एक रिजेक्शन यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएगा और बाइंग साइड पे आपको बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर मंडे के दिन सेलर्स हावी हो गए तो स्टॉक्स को और नीचे ले जाएंगे। वैसे भी लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न बनी रहा है स्टॉक के अंदर में, तो उस पैटर्न के कंटिन्यूएशन में ये स्टॉक और तेजी से नीचे आ सकता है और आपको सेल साइड के ऊपर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, उनको नोट कर लीजिए। सो ये रहे स्टॉक्स के लेवल्स। माफी चाहता हूँ। हाँ, सो 341.20 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में स्टॉक को बाई करेंगे। 339.20 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है एंजल वन। एंजल वन को हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। ये एंजल वन का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और इस स्टॉक को भी मैं अगर यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि रिसेंटली ये लेवल एक क्रूशियल लेवल की तरह बन रहा है स्टॉक के लिए, जहां पर कुछ दिनों पहले स्टॉक ने आकर के क्लोजिंग दी, इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के फिर एक बाउंस बैक दिखाया और पिछले 2 दिनों से इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक जा रहा है। अब मंडे के दिन या तो स्टॉक यहां से एक बाउंस बैक दिखाएगा और एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होगी कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होगा और स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखाएगा, या तो फिर स्टॉक एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न कंटिन्यू करेगा और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। इन ईदर केस हमें बाइंग या सेलिंग साइड पर एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है और बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1960 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे। 1945 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹9 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। एप्टस हाउसिंग फाइनेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट और यहाँ पर रिसेंटली ये अगर लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टॉक ने इस लेवल पर एक ब्रेकडाउन दिया था और एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना करके एक बाउंस बैक दिया था इस सपोर्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है वहां से स्टॉक ने एक बेहतरीन बाउंस किया था, फिर वापस इस लेवल पे रिट्रेस किया और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से स्टॉक इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से स्टॉक या तो ये कंसोलिडेशन के बाद में, वैसे भी छोटी रेंज में तो फंसा ही हुआ है, लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक करता है या इवन इस रेंज में रहता है तो भी आपको एक बेहतरीन 1% की मूव अपसाइड में देखने को मिल सकती है बाइंग साइड के ऊपर। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है मल्टीपल टाइम मल्टीपल डेज टेस्ट करने की वजह से, तो मंडे के दिन स्टॉक तेजी से नीचे आ सकता है और सेल साइड पे भी आपको बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 297 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे। 295 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो सीखते रहिए, वीकेंड का फायदा उठाइए, सीखते रहिए ट्रेडिंग और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे अहेड।